नमस्कार दोस्तों सिल बैंड है क्या आखिर। और सिल नाम से आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे एक दरवाज़ा का सिल लेवल होता है, एक खिड़की का सिल लेवल होता है। इसका दूसरा नाम जो है बॉन्ड बीम भी बोल सकते हैं। देखिए, इसका मेनली पर्पस ये होता है कि जैसे कि एक 3 फीट हाइट में यहाँ पे जो है सिल बैंड दिया गया है और एक 7 फीट में एक ठो लिंटल बीम दिया गया है। ये सब देने से फ़ायदा ये होता है कि भाई आपका बिल्डिंग जो है मजबूती के साथ आपका भी होता है और साथ ही जो है दीवार में क्रैक नहीं आती है, क्योंकि एक बेस मिल जाता है खिड़की लेवल में सिल बैंड देने से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बेस मिल गया है, ठीक है। इस खिड़की का सिल लेवल में, यहाँ भी सिल लेवल में एक बेस मिल गया। इन फ्यूचर में अगर किसी भी कारण से दीवार में क्रैक भी आती है, ठीक है, अगर क्रैक आती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई क्रैक जो है बस यहीं तक आएगा। हाँ, एक और जो सवाल आता है कि भाई कि सिल बैंड देने की ज़रूरत कब पड़ती है। जब आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले आप जो है कॉलम ढलाई करते हैं, फिर ईंट की चिनाई करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले कॉलम की ढलाई हुई है, फिर ईंट की चिनाई हुई है। तब उस सिचुएशन में जो होता है ये कॉलम और ब्रिक का बॉन्डिंग देखिए प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। बॉन्डिंग नहीं होने के वजह से जो है इन फ्यूचर में अगर क्रैक डेवलप हो तो भाई क्रैक पूरी तरीके से ऊपर तक ना जाए और यहीं तक आकर के रुक जाए, इसलिए सिल बैंड दिया जाता है। हाँ, लेकिन ये उस समय ज़रूरत नहीं पड़ता है जब आप पहले ईंट चिनाई करते हैं फिर बाद में कॉलम की ढलाई करते हैं। उससे क्या होता है कि बॉन्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से जो है ईंट के साथ मिल जाता है। अब इसमें क्या करना होता है, देखिए इसका रूल क्या है कि पहले अगर कॉलम ढलाई किए ना तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिसटरिंग के बाद जो है कॉलम में हैकिंग करना पड़ेगा, मतलब ग्रूव छोड़ना पड़ेगा भाई कि जैसे कि जब ईंट चिनाई करे तो दोनों का पकड़ बना रहे, तो वो करना पड़ता है। तो बात तो वही हुआ, आप चाहे पहले ईंट चिनाई कर दीजिए फिर बाद में कॉलम ढलाई करके पकड़ बना दीजिए, चाहे या नहीं तो पहले कॉलम ढलाई कर दीजिए फिर बाद में उसमें कॉलम को खुदेर करके जो है हैकिंग करके जो है फिर ईंट चिनाई कीजिए। तो सिल बैंड फिर से करना चाहता हूँ उस समय ज़रूरी है जब आप कॉलम पहले ढलाई किए फिर बाद में ईंट चिनाई किए, तब आपको सिल बैंड देना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर लिंटल बीम तो देना ही है। लिंटल बीम भी जो है तब देना है जब आपका जो है अगर मान लिया जाए कि अगर 9 फीट तक छत का लेवल है तब लिंटल बीम देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली लिंटल से काम चल जाएगा। और अगर आप छज्जा दे रहे हैं विंडो सनसेड तब आपको लिंटल बीम देना पड़ेगा, नहीं तो जो है छज्जा का मतलब सनसेट का लोड कहाँ पे लेगा। वही अगर ज़्यादातर अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि लिंटल बीम नहीं दिया जाता है क्योंकि उसका बिल्डिंग का हाइट ही रहता है 9 फीट का फ्लोर हाइट, और उसमें जो है इस तरह का जो है सनसेट जो है खिड़की पे नहीं दिया जाता है। तो ये सब चीज़ है, कुछ बेसिक चीज़ है आपको जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पे एक जो गलती हमें लगा और कि यहाँ जो है डीपीसी नहीं किया गया, मतलब प्लिंथ बीम के बाद 1 फीट तक जाना चाहिए, वहाँ पे एक डीपीसी करना चाहिए। जैसे सिल बैंड टाइप का हुआ है ना, वैसे ही डीपीसी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्लम्बिंग पाइपलाइन करने में आसान होता है। अगर ऐसा नहीं किए हैं फिर आपका प्लम्बिंग पाइपलाइन करने में दिक्कतें आएगी और आपको जो है बेवजह जो है इतना नीचे देख रहे हैं 9 इंची नीचे करके जो है प्लम्बिंग के लिए आपका यहाँ पे होल किया गया। तो यही सब बेसिक चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं सिल बैंड को लेकर के आपको जानकारी पूरा हो गया होगा, मतलब क्रैक से बचने के लिए। और खिड़की को एक बेस मिल जाता है, ठीक है, खिड़की को एक बेस मिल गया, खिड़की के पास भी क्रैक आपका नहीं होगा। नहीं तो बहुत समय देखते हैं खिड़की के कोना से ऐसे क्रैक होगा, ऊपर क्रैक होता है, ऐसे क्रैक होता है, उस क्रैक से बचने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है बॉन्डिंग
कॉलम के साथ वाल का नहीं रहने के वजह से। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।